नमस्ते दोस्तों, डीएरपीकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज अपने स्ट्रेटेजी की दूसरी क्लास लेके आए हैं, ठीक है ना। पहले वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी और दूसरी क्लास लेके आया हूँ। पहले वाली क्लास में थोड़ी आवाज सही नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे ये सेटअप सही हो जाएगा। और आज अपने दूसरे क्वेश्चन लेके आएंगे, पूरे व्याख्या के साथ अपने पढ़ाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखो, रेड से लिखा हूँ मैं। निम्न निम्न में से कौन एक जोवियल ग्रह नहीं है। अब देखो, जोवियल ग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने ये लिखेंगे, एक नंबर लिखना मंगल, दो नंबर लिखना बृहस्पति, तीन नंबर लिखना अरुण, चार नंबर लिखना शनि ग्रह। निम्न में से कौन सा एक जोवियल ग्रह नहीं है? जोवियल मतलब एक बाहरी ग्रह है, ठीक है ना। बाह्य ग्रह, एक आंतरिक ग्रह तो एक बाह्य ग्रह होता है। इतना हिंट दे दिया। अब इसमें से बताओ। अब आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देख लेना, यहाँ पे मैं सूर्य बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सूर्य, ठीक है। और सूर्य तरफ ग्रह आएंगे, ठीक है। तो इसके पास कौन सा ग्रह आएगा? एक तो ग्रह ये होगा, ये कौन सा है? बुध। ये बुध ग्रह हो गया। एक और कौन सा होगा? शुक्र ग्रह, ठीक है। एक और कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? पृथ्वी, ठीक है। ये कौन सा होगा? तो छोटा मानते हैं। ये कौन सा होगा? मंगल, ठीक है। सॉरी, इसका ना अपने ये इससे लिख लेते हैं। ये कौन सा होगा? मंगल ग्रह, ठीक है। ये कौन सा होगा? ये दो ग्रह आएंगे बड़े बड़े, ठीक है। ये होगा बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह। ये होगा शनि। ये कौन सा होगा? ये होगा अरुण, ये होगा वरुण। अब देखो, अब मैं आपको इसका निम्न में से कौन सा ग्रह जोवियल ग्रह नहीं है? ग्रह नहीं है मतलब इसका देखो ये नहीं है। इसके अंदर ये देखो, ये सूर्य है, ठीक है। अब देखो, जो सबसे नजदीक है ये सबसे दूर है वरुण। बुध मतलब सबसे नजदीक है सूर्य के, ये सबसे दूर है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये देखो, ये ग्रह है ना, ये चारों ग्रह है, ये चार ग्रह जैसे आठ है, ठीक है। ये ग्रह के आंतरिक ग्रह होते हैं, ग्रह। ये ग्रह कौन से थे? आंतरिक ग्रह हो गए। ये ग्रह कौन से? बाह्य ग्रह हो गए, ठीक है। जो सूर्य से दूर है ना, वो बाह्य ग्रह है। ये चार बाह्य है, ये चार आंतरिक ग्रह, मतलब ये पास है इससे, ठीक है। तो ये किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है। ये ग्रह किससे बने होते हैं? गैसों से। गैस में कौन सा है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बने हुए हैं ये ग्रह, ठीक है। तो इसको अपने स्थलीय ग्रह बोल सकते हैं, स्थलीय ग्रह, ठीक है दोस्तों। इतना पता चल गया। अब मेरी बात सुनो, ये सूर्य के निकट है ग्रह, कौन सा ग्रह? ये तो ये सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये वाला है, मतलब ये बुध है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये बड़ा ग्रह है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ग्रह आ गया। और सबसे अधिक उपग्रह किसके ऊपर है? सबसे अधिक इसके अंदर अधिक उपग्रह है, अधिक उपग्रह इस पर भी है, शनि पर भी सबसे अधिक उपग्रह है। उपग्रह क्या है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इस पर उपग्रह है। अरे ये सबसे ठंडा कौन है? देखो, सूर्य से जो नजदीक है वो सबसे गर्म होगा, ये मानो। ये सबसे दूर वाला ठंडा होगा ना, ठंडा ग्रह। ये कौन सा है? वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अपने ये क्या लिखते हैं? और ये रात्रि, ये मंगल ग्रह ना, ये रात्रि में लाल रंग का दिखाई देता है। ये रात्रि में क्या है? लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। एक बार इतना लिखो। अब इसको ट्रिक है याद करने की। बुश नाम का व्यक्ति, बुश नाम का व्यक्ति पृथ्वी पर रहता था। बुश, बुश है मतलब बुध और शुक्र। बुश नाम का व्यक्ति पृथ्वी पर रहता था, पृथ्वी रहता था। तो मंगल, बृहस्पति और शनि, शनिवार को बाल नहीं काटता था। बुध नाम का व्यक्ति पृथ्वी पर रहता था, मंगलवार और बृहस्पति शनिवार को बाल नहीं काटता था। और उसके दो बेटे थे, अरुण और वरुण, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं।
ये ठीक आप लिख लो। बुध नाम का व्यक्ति, बुध मतलब बुध, देखो बुध नाम का व्यक्ति बुधवार शुक्रवार, ठीक है, पृथ्वी पर है तथा जो मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार को बाल नहीं काटता था, किसके, अपने उसके दो बेटे थे, कौन थे, अरुण और वरुण, ठीक है, इतना लिख लो। एक ग्रह था प्लूटो, प्लूटो का नाम, तो मतलब ये ग्रह था, एक नोट लगा के आप ये भी लिख लो, प्लूटो नाम का भी एक ग्रह था जो 9वें स्थान पर था, जो मतलब वरुण के बाद था प्लूटो, जो बाद में यह सौर मंडल में दिखाई देना बंद हो गया था। इसी कारण 24 अगस्त 2006 को अंदर, मतलब 24 अगस्त 2006 को इस ग्रह की मान्यता समाप्त करके 8 ग्रह बना दिए गए थे, ठीक है, प्लूटो नाम का ग्रह था, ठीक है, ये लिखो। अब आपको ग्रह और उपग्रह के बारे में बताता हूं मैं, ग्रह और उपग्रह, ठीक है दोस्तों, ये मैं मिटा रहा हूं। तो आप ये देखो, इसका कौन हो गया, इसका कौन सा ग्रह नहीं है, बृहस्पति है, ये मतलब जेवियल ग्रह के अंदर आते हैं, ठीक, ये है शनिवार अरुण वरुण ये है, ठीक है, तो कौन सा, मंगल नहीं है, मंगल के आंतरिक ग्रह है, तो इसके अंदर मंगल होगा, ठीक है। तो ये एक बार मैं मिटा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब अपने ये पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ, ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। अब आप ये देखो, ग्रह लिखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, सूर्य, ग्रह रूप ग्रह के बारे में बताता हूँ, ये क्या है, सूर्य, ठीक है, ये क्या है, सूर्य के जो घूम रहे हैं ना जो ग्रह, मतलब ये ग्रह क्या होते हैं, ये क्या है, ये सूर्य के उपग्रह, अगर सूर्य ये है ना, तो ये क्या है, यहां पे लिखो, सूर्य के चारों ओर, ठीक है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। और ये देखो, ये ग्रह हो गया, ये उपग्रह देखो, यहाँ पे उपग्रह लिख लो, उपग्रह किसे कहते हैं, देखो उपग्रह, देखो उपग्रह मतलब ये ग्रह हो गया, ये सूर्य, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं, ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ये ग्रह जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी कौन है, चंद्रमा हो गया, तो बृहस्पति है, जैसे कोई ग्रह मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये सेम ही बना लो इस पे, ठीक है दोस्तों, मतलब जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं वो उपग्रह है, सूर्य के चारों ओर घूमते वो ग्रह होते हैं, ठीक है, तो ये समझ गए आप, ये लिख लो, ग्रह के चारों ओर, चारों ओर घूमते हुए होता है, इसे पृथ्वी मानो बृहस्पति किसे मानो, ये सूर्य एक है, वैसे बहुत है ब्रह्मांड में। तो एक चीज ये भी लिख लो इसके बारे में, एक लाइन ये भी लिख लो, ठीक है, सौर मंडल, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, अब ग्रह ना, ग्रह उपग्रह पता चल गया ना, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, गैनीमेड ग्रह, ठीक है, ये किस पे है, बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ये लिख लो। और सौरमंडल का सबसे छोटा देखो, यहाँ पे बड़ा है ना, ये सेम लिखना, ठीक है, यहाँ पे छोटा, छोटा उपग्रह किस पर है, इसका नाम है डीमोस, जो किस पे है, मंगल पे, ये मंगल पे सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है ना, ये लिख लो, ये गैस बने होते हैं, ठीक है, ये ग्रह, ये बृहस्पति, चार ग्रह ना वो गैस बने होते हैं, ये इतना एक बार लिख लो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख लिया। अब आपने अपने एक ब्रह्मांड के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी कर दिया, जैसे सौरमंडल होगा, ट्रोसोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मिसोस्फियर हो गया, आइडोसोस्फियर हो गया, इसके बारे में जानकारी, मध्यमंडल, समतापमंडल, सौरमंडल, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी जब ये चैप्टर स्टार्ट हो गया तो ये मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपने सबसे पहले यहाँ पर ना एक पृथ्वी बनाते हैं, ठीक है, ये देखो दोस्तों, अपने यहाँ पर ना एक पृथ्वी बनाते हैं, ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी या भूमि या क्या बोलती हो, स्थल मंडल, ठीक है, ये क्या है, स्थल मंडल है, ठीक है दोस्तों। अब अपने इस पर है ना, यहाँ पर एक लहर निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये इसके बारे में, तो मतलब ये आकाश में क्या चीज है, ये है ना, ये पृथ्वी से, ये एक लहर होती है, ये आपने पृथ्वी मान लेते हैं, अपने यहाँ से ये पृथ्वी मान ली ना, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी दूरी है ना, इसकी दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर बाद एक दूसरी लहर आती है,
ठीक है। इसको अपने क्या नाम बोलते हैं, इसको लिखो, इसको इसका नाम लिखो शोभ मंडल। इसको क्या नाम, शोभ मंडल। ट्रोसोफियर, ठीक है, इसको शोभ मंडल या ट्रोसोफियर बोलते हैं। इसी पे अकॉर्डिंग यहाँ पे बादल बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, बादल, ये पता ही है टेक्सचर से। ये क्या, बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है ना, मतलब बारिश, यहाँ पे लिख लो, बारिश आंधी, बारिश आंधी गर्जन तूफान, ये सब किसके अंदर आते हैं, शोभ मंडल के अंदर आते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, शोभ मंडल के अंदर। ये भूमि से 18 किलोमीटर दूर पे एक लहर होती है, इसके अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो अपन ये लिख लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इसके बारे में अपने क्या लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो चलिए इतना मैं मिटा रहा हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार। इसके बारे में ये लिखो, वायुमंडल घटनाएं। वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं है ना, ये सौमंडल के अंदर होती है, ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर एक और लिखो, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व वायुदाब कहाँ होगा, सौमंडल के अंदर होगा, ठीक है। अब एक एक लेयर को पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर। इसके लिखो ग्रीन हाउस प्रभाव। अगर कोई पूछे ना वायुमंडल सबसे ज्यादा घटना किसमें होती है, सौमंडल के अंदर होती है, सबसे ज्यादा मतलब घनत्व है ग्रीन हाउस प्रभाव कहां पर है सबसे ज्यादा, तो ये क्या है, सौमंडल के अंदर क्या होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है, ठीक है। एक और लिखो इस पर, ग्रीष्म ऋतु ऋतु में क्षोभ मंडल, ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के अंदर क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है, ऊंचाई बढ़ जाती है। देखो 18 किलोमीटर है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, मतलब चाहे थोड़ी सी और लंबाई, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। ये अपने किसका पढ़ लिया, इस क्षोभ मंडल का पढ़ लिया। अब इससे ऊपर चलते हैं। इससे ऊपर दोस्तों क्या आता है, यहाँ पर इसके मतलब पूरी डिटेल यहाँ से कराते हैं, मतलब क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर इसकी लंबाई लिखो, यहीं से करवाएंगे अपने, ठीक है, मिटाते चलेंगे। ये इसके ऊपर 50 किलोमीटर जाते हैं ऊपर, क्या है, 50 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड से, ये आता है समताप मंडल। क्या आता है, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर होता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, क्या है, समताप मंडल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर मैं बताता हूँ। इसके अंदर ये देखो, वायुयान बना रहा हूं मैं, ठीक है, समझ आना, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, धरती से कितना हो गया, ये इससे 50 किलोमीटर दूरी है, धरती से कितना हो गया, ये 50 में 18 जोड़ दो, 68 किलोमीटर, मतलब 68 किलोमीटर ऊपर ये वायुयान, मतलब जो भी है ना, यहाँ तक वायुयान उड़ते हैं, वायुयान जो भी है ना, ये यहाँ पे वायुयान उड़ते हैं, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर, इस की दूरी, अगली लेयर है ना, इन दोनों की दूरी 50 किलोमीटर है, तो यहाँ से है 18 है, तो ये 19 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वायुयान जो भी बड़े बड़े है ना, 10 यहाँ पे उड़ जाते, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो गया। अब इसके देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लेयर बना देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों, ओजोन। ये क्या है, ओजोन परत, ये ओजोन परत है। अब आप समझे ओजोन परत कितनी दूर है, ठीक है, समताप मंडल के अंदर। तो यहाँ पर अपन इसके पॉइंट लिख लेते हैं, ओजोन परत, परत जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन से नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसका नुकसान हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जैसे अपने यहाँ पे वायु प्रदूषण हो रहा है, जो भी ये क्षति हो रही है यहाँ से, मतलब जो भी धुआं से ये खराब होती जा रही है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, इसका क्या है, तापमान, इसका तापमान है वो समान रहता है, ठीक है, इससे कोई घटना नहीं होती,
इसका तापमान समान रहता है, ये लिखो। यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती, यहाँ पर मौसम में कोई घटनाएं नहीं होती, मतलब ये यहाँ पर हो सकती है वायुमंडल घटनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मतलब स्ट्रेटोस्फियर हो गया। ठीक है, ये धरती 50 मीटर दूर है, ये ओजोन पर, तो इसके लिख लिया। इतना पता चल गया, मतलब वायुयान यहाँ पर कहाँ पर उड़ाई जाती है, किस पे क्या होता है, ये कैंसिल कर। अब ये मिटा रहा हूँ मैं, एक बार इसको स्क्रीन शॉट दे लो, ये मैं मिटा रहा हूँ इतना। अब इससे ऊपर चलते हैं, जितने लेयर है ना सबको डिटेल से कराऊंगा, इस पे क्या है क्या सोर्स में बहुत बेस्ट, थ्योरी पढ़ने से अच्छा है। अब इससे वो 50 किलोमीटर हो गया, अब इसकी दूरी और कर लो, इससे ऊपर चलते हैं 80 किलोमीटर। जो 50 था ना इससे ऊपर संताप मंडल है ना, उससे ऊपर के मध्य मंडल, मिसोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लो, ये लिखो मध्य मंडल, MSOSPHERE, ये क्या है मिसोस्फियर। ठीक है, ये क्या है मतलब ये पहले तो आएगा सौ मंडल आएगा, फिर उसका संताप मंडल आएगा, उसके बाद मध्य मंडल आएगा। ठीक है, ये तीसरा आ गया ना, अब 3 नंबर लिख लेता हूँ। ये 1 नंबर था ना, ये 2 नंबर था यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। अब इसके बारे में देखो दोस्तों, यहाँ पे मान लो सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे देखो सूर्य है, सूर्य से किरणें आती है, यहाँ पे कौन सी आती है, ये इस किरणें के नाम पता है ना आपको, यहाँ पे लिखता हूँ परा बैंगनी किरण। ठीक है, ये क्या है परा बैंगनी किरणें है, ये यहाँ पर ये मतलब ये जाती है। ठीक है, ये परा बैंगनी किरणें है, तो इसके अंदर अपने यहाँ पे ये लिखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर जैसे इसकी थ्योरी लिखी थी ना, उसकी यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी थी, इसके बारे में अपने। ठीक है, ये क्या है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड, उल्का पिंड यहाँ आते 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 जल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। अब देखो यहाँ से कोई उल्का पिंड आ रहा है, पत्थर आ रहा है कोई। ठीक है, यहाँ पे जितना मंडल है ना इसके ऊपर एक और आएगी, तो आयन मंडल होगा, फिर ब्रह्मांड आएगा, एक्सोस्फीयर आएगा, फिर हाइड्रोस्फीयर आएगा, फिर मीसोस्फीयर आएगा। ठीक है, तो ये उल्का पिंड आ रहा है। ठीक है, ये पत्थर आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इतनी तेज स्पीड हो जाएगी, यहाँ तक आते ना निकल जाएगा, खराब हो जाएगी इसकी यहाँ तक आते। ठीक है, तो ये किसके अंदर हो जाता है, ये मध्य मंडल के अंदर हो जाता है, मीसोस्फीयर के अंदर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कितना 80 किलोमीटर, इतने ही इसके बारे में। इससे कई क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जा सकता है, बस ये 7 जो भी मंडल है ना इसके इतना लिखा हुआ है, मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा आता है, देखो दोस्तों इसके ऊपर अपनी क्या है, इसके ऊपर अब कौन सा आएगा, ये मंडल आएगा ना, ये जो 80 किलोमीटर था, ये मंडल आएगा 80 से 640 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा होगा ये मंडल। ठीक है, इसके अंदर लिखो ये कौन सा है आयन मंडल, ये कौन सा आयन मंडल, इसको क्या बोलते हैं आइडिनोस्फीयर। ठीक है, आयन मंडल हो गया। अब दोस्तों इस पर देखो, इस पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इस पर ये स्ट्रक्चर ये बन रही है, यहाँ से मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, और समझ आना, ठीक है जो भी ऐसे। ठीक है, अब ये देखो ये रेडियो तरंगे जो भी है ना, यहाँ पे रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, संचार टेलीफोन होते हैं ना, रडार भेज जाती है, यहाँ पर होता है, इसके बारे में यहाँ पे ये लिख लो, ये लाइनें लिख लो, रेडियो, रेडियो तरंग प्रवर्तित होती है, यहाँ पे क्या रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। ठीक है, एक लाइन ये होगी, जो संचार होती है टीवी चलता है जो भी है ना कनेक्टिव होते हैं, यहाँ तक भेज जाती है, आयन मंडल में होती है। ठीक है, एक ये होगी, 2 नंबर इसकी बात लिखो, रडार संचार टेलीफोन, ये क्या है मतलब रडार संचार टेलीफोन है ना, ये इसके मदद यहाँ से सिग्नल जाता है अपनी धरती की। ठीक है, ये हो गया। अब अपने ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये मिटा रहा हूं मैं,
देखो अपने पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से पूरा एक क्वेश्चन से 20 25 30 35 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लास्ट आता है, ये इसका आगे तो अनंत है, ठीक है, इसको अनंत बोल सकते हैं, मतलब कोई अंत नहीं है, कोई किलोमीटर परिभाषित नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपने क्या नाम लेते हैं, वायुमंडल या ब्रह्मांड बोल सकते हैं, ठीक है। EXOSPHERE, एक्सोस्फीयर, इसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। इसी के अंदर क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये सबसे, क्योंकि अंत नहीं है उसके अंदर, सूर्य आ गया, ठीक है। तो इतना ही है, ये मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी बाद सौरमंडल आया था, मतलब ट्रोपोस्फियर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर आया था, फिर मिसोस्फियर आया था, फिर आइडोस्फियर आया था, फिर क्या एक्सोस्फियर आ गया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, सौरमंडल के अंदर क्या होता है, वायुमंडलीय घटनाएं होती है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा घनत्व होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है, वो मतलब ग्रीष्म ऋतु का, मतलब इसके अंदर सौरमंडलीय ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। ओजोन परत के अंदर CFC नुकसान पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तापमान समान रहता है, यहाँ पे बहुत सी घटना नहीं होती, किसके अंदर नहीं होती, समतामंडल के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो इसके बाद ये आता है, फिर ब्रह्मांड आता है, फिर ये अंतरिक्ष प्रवेश होता है, इससे मध्य मंडल के अंदर आता है। तो लास्ट के अंदर क्या आता है, रेडियो तरंग, ये मंडल के अंदर आता है, संसार परिवर्तन रडार, वहां भी ले जाती है। ब्रह्मांड के अंदर कोई अंत नहीं, इसके अंदर सूर्य आता है, इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम सबसे ज्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और ठीक है, अब अपने कल से अपने अलग क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट दोस्तों, ठीक है, बाय।